स्वप्न दृष्टा थी, बल्कि संकल्प सृष्टा भी। उन्होंने न केवल पूरे राज्य पर, पूरे महेश्वर पर अपना शासन किया, बल्कि एक छोटे गांव को अपनी राजधानी बनाकर वहां से 30 वर्ष तक पुनः निर्माण के मंदिरों में अपना शासन किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिभा का प्रमुख कारण यह नहीं था कि उन्होंने विभिन्न स्थलों पर विभिन्न मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया, बल्कि लोग उनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनने स्वयं को एक ऐसे उदाहरण के रूप में स्थापित किया जिसका सब कुछ था लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी निजता को समग्रता के रूप में निछावर कर दिया। कितनी प्यारी बच्ची, कितनी सात्विक। ईश्वर की अर्चना करके कन्या का शगुन बहुत शुभ होता है। हाँ महाराज, अब तो वे जाती ही है। मंदिर के द्वार से यहाँ तक छोटे पदचिन्ह किसके? पुजारी जी, जरा देखिए तो। महाराज, ये तो अपनी अहिल्या बेटी के जो अभी अभी चलकर अंदर आई है। आपने सभा मंडप में हल्दी कुमकुम का भंडार किया है, वहीं से चलते हुए आए हैं। क्या सचमुच ये इस बालिका के पदचिन्ह है? पुजारी जी जरा ध्यान से देखिए, इन पर शंख कमल आदि राज चिन्ह मौजूद है। ये लड़की राजरानी बनेगी। अहो बेटी, किस भाग्यशाली की पुत्री? क्षमा करें महाराज, ये हमारे गांव के सरदार मालपति सुंदर की बेटी है।
अच्छा, ये बच्ची होलकरों की बहू बनकर आए। पुजारी जी, क्या हम मालको जी से मिल सकते हैं? अवश्य। हम अपने पुत्र खंडेराव के लिए प्रस्ताव रखना चाहेंगे। बेटी अहिल्या हमें पसंद है। अगर उन्हें स्वीकार होगा तो हम इसे बहू बनाएंगे। महाराज, हमारी अहिल्या बेटी चतुर मंतम है, साक्षात लक्ष्मी है। पर आप इतने बड़े सरदार आप नहीं समझेंगे पुजारी जी। इसके मुख पर वो सात्विक तेज है, देखते ही हमें विश्वास हो गया कि हमारे मालवा को और हमारे खंडेराव को सिर्फ यही समाज है। आप तुरंत ही मालको जी से हमारी मुलाकात करेंगे। जी जी, और अभी आया महाराज। चल बेटी चल, आज बड़ा खुशी है।
ढीला ढाला समान, मध्यम कद, गोल मुंह और बड़ी बड़ी आंखें थी, मुखमंडल पर तेज था। ऐसी अहिल्याबाई बहू बनकर बोलकर परिवार में, ससुराल का परिवार भी काफी बड़ा था। ससुर मल्हार राव तो बेहद ही खुश थे। अहिल्याबाई ने अपनी कुशल वाणी और मधुर वाणी से सबका दिल जीत लिया। वो सबकी प्यारी बहू बन गई। अहिल्याबाई की सास गौतमाबाई बेहद ही समझदार और मेहनती थी। वो काम काज में अहिल्याबाई की खूब मदद करती। ससुर मल्हार राव को तो युद्ध के कारण घर से बाहर रहना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में गौतमाबाई सारा राजकाज देखती और अहिल्याबाई को भी अपने साथ रखती। यूं सास के साथ राजकाज करने और सीखने का मौका अहिल्याबाई को भी मिला। अहिल्याबाई के पति खंडेराव विलासी थे। वो क्रोधी, हठी व झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। अहिल्याबाई शीघ्र ही अपने पति की कमजोरियों को जान गए। सास ससुर के काफी समझाने के बाद उन्होंने उनकी सीख मानो पल्ले से बांधी। हिम्मत और धीरज के साथ वो अपने पति के प्रति कर्तव्य का पालन करने लगे। अहिल्याबाई एक आदर्श भारतीय नारी थी। एक दिन स्नान कक्ष में रखे हथियारों की उन्होंने तारीफ की। पति से उनके चलने का तरीका पूछा। खंडेराव तो मानो मौन खड़े रहे, क्योंकि उन्हें हथियार चलाने आते ही नहीं थे। अहिल्याबाई ने उन्हें प्रेरित किया और हथियार चलाने सिखाए। क्या बात है, बड़े दिनों बाद हमारी इतनी सेवा हो रही। भीतर लगा हुआ दूध वो भी स्वयं आपके यहाँ। तो आप कहें तो सारा कार्य छोड़कर आपकी सेवा में। ये दौलत खड़ी है। आपका तेज, आपका पराक्रम, आपके विजय की एक एक गाथा आज भी हमारी आंखों के सामने है। आपको याद है आप सरदार वल्लभभाई के पटन में शिलेदार थे, तब आप पेशवा की सेना के साथ उत्तर की मुहिम पर गए थे। हाँ, पिताजी की मृत्यु के बाद यह अनाथ मजमा मामा के घर भेड़े चराता। एक दिन भेड़े चराते चराते वहीं पेड़ के नीचे सो गया। मुझे ही नहीं मालूम चला कि कब एक नाग ने आकर मेरे सिर पर साया दिया। ये दृश्य आपके पिताजी मामा भोजराज ने देखा और उन्हें लगा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, जरूर कोई बड़ा बनेगा। तब से हमारा भेड़ चराना भी बंद हो गया। और आपको मालूम है वह युवा बाजीराव। हाँ, हमने कई बार सुना है हमारे बाजीराव और सूबेदार के बीच अटूट मित्रता हो गई। तिल्लाधार में पहले आपको 500 घुड़सवारों के प्रमुख बनाया गया और फिर चल पड़ी मल्हार राव की दल। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए।
हमें तो अच्छा लगता है आपके मुझसे अपना नाम सुनना, लेकिन सच है, उस समय पेशवा बाजीराव का विश्वास, राणोजी शिंदे उदाजी पवार का साथ, उसके सामने महमूद था बंगाशो या फिर निजाम, हम सदा ही जीतते रहे और पूरा मालवा प्रांत पेशवा बाजीराव और मराठा छत्रपति के आधिपत्य आ गया। लेकिन हाँ, इसमें हम राव नंदलाल के सहयोग को बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। बड़े ही विश्वास के साथ पेशवा बाजीराव ने मालवा प्रांत की सनद हमारे हाथ में सौंपी। हाँ, और सभी का साथ पाकर आज ये समृद्ध मालवा सूबेदार के छत्र में प्रगति कर रहा है। हमारा गहन घर भी भरपूर रहा है। हमारा बेटा खंडेराव, बहू अहिल्या और सयाने हो गए हैं। देखो कैसे काया कर करती है हमारी अहिल्या ने। हमारी हरपुर बाई तो उसे अपनी आंखों से भी ओझल नहीं होने देती। बड़ी प्यारी बेटी है हमारी। हाँ, पसंद तो हमारी ही है। हाँ हाँ, पता नहीं गौतमा, जैसे सामने सदाशिव ने अंदर से ही आज्ञा दी, यही हमारी मांग है। यही हमारे खंडेराव की पत्नी बनेगी, हमारे मालवा को संभाल लेगी और हाँ, आप लाए और उसे हमने दे दिया। हमने भी बड़े जतन से उसे पाला है। सब छात्रों का अभ्यास कराया, सबका श्रम पठन कराया, रामायण महाभारत सबका। बड़ी कुशल है हमारी बहू, कुर्बान है। जहाँ जाती है चंद्रमा की शीतलता देती है। हाँ, आपने संस्कार दिए और हमने खंडेराव के साथ घुड़सवारी, भाला फेंक और अन्य शस्त्र चलाना सिखाया। बड़ी प्यारी बेटी है। कभी कभी तो आपके बेटे से भी ज्यादा तेज और सही निशाने पर भाला फेंकती है। हाँ, हमारा खंडेराव भी उतना ही तेज है, लेकिन कभी कभी थोड़ी उलझना दिखाता है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है। आपको पता है, आज हमारे बेटे बहू की मिलन की पहली रात है। तो इस खुशी के मौके पर आप हमसे इतना दूर क्यों? आइए, यहाँ आकर बैठो। भाई जरा एक नजर सिपाही पर भी तो डालिए। क्या हुआ क्या? क्या हुआ? माँ हमें बचा लो। क्या हुआ बेटा? शांत हो जा। आज तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्यशाली दिन है ना? तो फिर ये होता कैसा? हाँ? क्या खंडेराव ने तुमसे कुछ कहा? माँ, उन्होंने शराब पी रखी है। हमने उनसे कहा कि शराब पीकर हमारे महल आया करें। तो वे हमसे नाराज हो गए, हम पर हाथ उठाने लगे। माँ, हमने उनसे कुछ गलत कहा, उन्हें बुरा कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन क्या खंडेराव ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं, हाथ उठाए मतलब उठाने ही वाले थे, ये कहाँ चले आए? माँ, हमने उनसे कुछ गलत कहा है, उन्हें बुरा कहा है। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ बुरा नहीं कहा। लेकिन बेटा, जीवन में अगर सुख पाना है तो फूलों की सेज पर फूलों की खुशबू के साथ उसकी गंध तो सहनी होगी बिटिया। सूबेदारी की भव्यता के साथ उसकी दहकता को भी उतना ही झेलना होगा। और फिर यारी बनाने की सूरज। माँ, धरती जब सूरज से प्रेम करने लगती है तो उसके इर्द गिर्द घूमती है। तब वो सूरज की तीव्रता के साथ उसकी दहकता भी सहन करने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन सूरज तालिका से गिरा नहीं रहता। लेकिन यहाँ लड़कियों के साथ नाटक चला और ना जाने क्या क्या। समझ गई बौरानी, समझ गई। शहर से घर में प्रवेश के समय स्त्री को समझ के चलना होता है, और विशेषकर बोलकर स्त्री को तो और भी समझ कर चलना होता है। आपने देखा है, हमने किया है। हरकुंवर बाई को अपनी बहन माना, अपने पति के प्यार के साथ जीवन में गृहस्थ जीवन के साथ खुश रह रहे हैं। बेटा, तुम तो जानती हो ना, लेकिन हमें ये भी पता है कि खंडेराव थोड़ा चंचल है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है। लेकिन बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मृदु और मधुर और सात्विक देश से हमारे खंडेराव में जरूर परिवर्तन आएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है भैया। हम आपके विश्वास पर आँच नहीं आने देंगे। माँ, खोलकर घर आने का नाम और काम उज्जवल रहे, इसलिए
कौशल्या, ये सब हम क्या देख रहे हैं? क्या ईश्वर ने इसीलिए हमें जीवित रखा? हे ईश्वर, पिताजी, हमें आशीर्वाद दे कि पत्नी धर्म का पालन करते हुए हमारा चित्त सभी चरणों में एकाग्र है। नहीं बहुरानी, तुम इस प्रकार हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पुत्र तो भगवान ने छीन ही लिया, अब तुम भी मुंह मोड़ कर चली जाओगी। तो इस मालूमा का हमारा क्या होगा बेटी? अब तुम ही तो इस पूरे सूबेदार की आंखों की ज्योति हो। तुम ही हमारी बहू, तुम ही हमारा बेटा हो। पिताजी, विवाह के समय आपने ही कहा था कि अहिल्या हमारा पुत्र चंचल है, हठधर्मी है, उसे कभी अपनी सात्विक आंखों से दूर मत होने देना, आजीवन उसके साथ रहना। पिताजी, अब हमें अपना पत्नी धर्म का पालन करने दीजिए। अहिल्या, पत्नी धर्म में सती हो जाना एक सर्वसाधारण नियम, लेकिन तुम उसका अपवाद, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा गांधीर्य, तुम्हारी अपनी शक्ति, इस सात्विक तेज, ये सब तुम्हारा असामान्य होना दर्शाता। अब हमारी वृद्धावस्था हो गई है बेटी। इस मालवा को ये प्रजा से आस लगाए बैठी है बेटी। सुन बेटी, इस प्रजा की आवाज़ें सुन। ये प्रजा तुझे पुकार रही है। इस बूढ़े की पुकार सुन बेटी। ये बूढ़ा सूबेदार अपने मस्तक की पगड़ी तुम्हारे चरणों में रखे, तुमसे भीख मांगता है बेटी। सती होने के विचार छोड़ दे बेटी। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जिन होलकर घराने की ठाट पूरे हिंदुस्तान में है, उस होलकर सूबेदार की पगड़ी मेरी जैसी सामान्य स्त्री के चरणों में नहीं है। क्या सोच रही हो अहिल्या? कौन? जीजा माता? अहिल्या, क्या स्त्री केवल पत्नी ही है? पत्नी घर में रहेगी, फिर तुम्हारा मातृधर्म, स्त्री धर्म और तुम्हारा राष्ट्रधर्म, उसका क्या होगा? भूल गई इतिहास को, भूल गई अतीत को। याद करो, जब हमारे पति शिवाजी राजे की मृत्यु हो गई थी और हम भी पत्नी धर्म निभाने जा रहे थे, सती हो रहे थे, तब हमारे पुत्र शिवा ने हमारे चरणों में गिरकर हमें स्वराज्य की शक्ति दिलाकर सती होने से रोका और हम वापस आए। क्या हम केवल अपने पुत्र के लिए वापस आए? क्या पुत्र प्रेम ने हमें पीछे खींचा? नहीं अहिल्या, नहीं। स्वराज के लिए विधवत होकर, दीनहीन बनकर, अत्याचार करते समय समाज के उत्थान के लिए उसने पराक्रम जाकर को राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा करने के लिए हम सती धर्म से वापस आए। सोचो अहिल्या, भारतीय स्त्री अभियान भोगदासी है, वो तेजस्वी मातृशक्ति है। उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं होता। याद करो सीता को, माता कुंती को, तेजस्वी द्रौपदी को, क्या उन्होंने कभी अपने सुख का केवल अपना ही विचार किया? भारतीय
खंडित हो गई तो राष्ट्र कभी नहीं उठ सकता। देवी सती होना यानी केवल पति के साथ चिता में जलना नहीं। अरे सती का व्रत दिव्य दाग है। तिल तिल जलते हुए समाज को प्रकाशमय बनाना, यही भारतीय स्त्री परंपरा है। हम भी इस महान परंपरा को याद कर वापस आए और अपना कर्तव्य निभाए। वही उज्जवल परंपरा तुम्हें कायम रखनी है। भारतीय नारी के सतीत्व को कमल बनाना है। तुम्हें ये कार्य करना है। आइए तुम्हें, हाँ तुम ही कर सकती हो। तुम सती नहीं हो सकती भाई। ठीक है, यदि शंभु महादेव की यही इच्छा है कि यही मेरा जीवन जन कल्याण में समर्पित हो, तो हम अपना विचार त्यागते हैं। धन्य हो भैया, धन्य हो। आज तुमने इस बूढ़े सूबेदार की लाज रखी। मेरा आशीर्वाद है। आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारे त्याग, धैर्य, शौर्य की यश गाथा गाएंगी। सती की पुण्याई को नमन करेंगी। पिताजी, हमें आशीर्वाद दे। ईश्वर हमें धैर्य दे, शक्ति दे, ताकि हम आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकें। अरे मंजुले, ओ मंजुले, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? अरे मुझे नहीं मालूम। आज पुणे से मालेराव जी के नाम से सूबेदारी के मानपत्र भेजे हैं और आज उनका राज्यारोहण समारोह भी है। मालेराव और सूबेदारी, ओहो, ये तो नींद में करेला। पहले ही सारी प्रजा मालेराव जी की सैलानियों से त्रस्त है। कभी किसी के कपड़ों में बिच्छू रखते हैं तो कभी किसी के जल के बर्तनों में भेजा। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे इतना मत घबरा, वो तो नाम मात्र के सूबेदार रहेंगे। बाकी राज्य का कामकाज तो मातोश्री ही देखेंगी, लेकिन वंश परंपरा के अनुसार उन्हें सूबेदार बनाना जरूरी है। मातोश्री का कहना है कि शायद सूबेदार की पति सब में आने के बाद ही वो जिम्मेदारी की भावना से लड़ सकते हो। बात तो ठीक है मंजुले, लेकिन मुझे तो चिंता इस बात की है कि कहीं मानस लेते समय भी मालेराव भरी सभा में कोई ऐसी गलती न कर बैठे। इसीलिए तो मातोश्री ने हमसे कहा है कि पूरा ध्यान रखो। बाकी सबको हट पर मौसी को भी संदेशा देना है। काम पे ध्यान दो और सावधानी रखो। चलो जल्दी, बहुत काम है। मालेराव, ये क्या किया आपने? कितने दिन बाद मेरे बालका के भाग में ही हर्ष में चढ़ाए थे। बड़े सूबेदार जी की मृत्यु के पश्चात मानो पूरा मालवा उदास हो गया था। बड़े
सूबेदार मल्हार राव, पहाड़ जैसे मेरे ससुर, कितने प्यार कितने दुलार से आपने पूछा था कि बहू बनोगी मालवा की, संभालोगी खंडेराव को। मेरे पिताजी कितना चाहते थे मुझे, कहते थे कि मेरी अहिल्या देवी का रूप है, देवी का रूप। फिर इस देवी की कोख से यह कुपुत्र क्यों जन्मा? हे ईश्वर, मैंने कौन से पाप किए थे जो मैंने इस कुपुत्र को जन्म दिया? आज तो स्वयं राजपुरोहित मालेराव की शैतानी का शिकार हुए। मैंने सोचा था कि सूबेदार की पगड़ी सर पर आने के बाद मालेराव सुधर जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन नहीं, मालेराव आज के दिन भी, हे ईश्वर, मंजुले, उस शॉल में क्या था? मंजुले, मुझे सच सुनना है, शॉल में क्या था? जहरीला बिच्छू था माता। शिव, राजपुरोहित का औषधि उपचार? हाँ माताजी, राजवैद्य ने दवाई दे दी, अब वे स्वस्थ हैं, आप चिंता ना करें। चिंता? अब इस अहिल्या का जीवन ही चिंता बन गया है मंजुले। सुरा सुंदरी और फैशन का शौक तो मालेराव के पिता को भी था ना, लेकिन उससे किसी और को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ कितनी सी उम्र में फैशन के साथ और दुर्गुण, क्या होगा इस राजघराने का? इस राज का क्या होगा मंजुले? शांत हो जाइए माताजी, शांत हो जाइए। सुबह से भगवान के चरणों में बैठकर आप रोए जा रही हैं, सोचती जा रही हैं, कुछ नहीं खाया, संतप्त हो रही हैं। माताजी, आप जैसी माँ का साया जिस घर पे हो, उस घर को किस बात की चिंता? सब ठीक हो जाएगा माताजी। मंजुले, पुत्र के पाप का प्रायश्चित माँ को ही करना पड़ता है। मंजुले, भगवान ने मेरे ही भाग्य में ऐसा कुपुत्र क्यों लिखा? अब ये कड़वा फल खाकर मुंह कैसे मीठा हो सकता है मंजुले? एक तुलसी पत्र, बस माताजी, अब अहिल्या को सुख की अभिलाषा पे एक तुलसी पत्र ही रखना। मंजुले, रात्रि के भोजन में मालेराव के मामा आएंगे, क्या मालेराव प्रसिद्ध रहेगा? माताश्री, छोटे सूबेदार शिकार खेलने गए और आप और मामा जी मिलकर इस आयोजन को पूर्ण करें ऐसा सूचित कर गए। आँख मूंद लेने से सूर्योदय नहीं उगता मंजुले। खूब जानती हूँ कि मालेराव कौन से शिकार कर गए। कितनी अच्छी है मेरी पुत्र बधूएं, लेकिन मेरा भाग्य। मंजुले, जाओ, कागज कलम लेकर आओ, एक प्रयास और सही।
जवाब हम देंगे। मंजुले, तू बोझी हमसे मिलने नहीं आए। दूर के रिश्ते के हमारे देवर ही सही, लेकिन हम तो उन्हें पुत्र के समान मानते हैं। बड़े सूबेदार जी का भी उन पर बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास था। जाते समय मालेराव का हाथ दूको जी के हाथ में तक देकर बोली कि राज्य को संभालो, अनिला की मर्जी के अनुसार कार्य करो। लेकिन सुना है कि सेना में कुछ बुराई आई, उनको तनख्वाह नहीं मिली और दूको जी भी हमसे मिलने नहीं आए। जाओ, उन्हें बुलावा भेजो। ये पत्र लाना अवश्य। पत्र खरगोन से इस वर्ष वर्षा कम होने की वजह से कई गांवों में कुएं सूख गए। बारिश कम होने की वजह से पशुओं को चारा भी नहीं मिला। ये तो गंभीर समस्या है। कुएं सूख गए हैं तो सुरंग लगाने की व्यवस्था करो। आगे बढ़ो। दूल्हेदार मंडलोई का बेंगलुरु का पत्र राव शिवपाल कोतवाल ने उनकी दुकान पर जबरदस्ती कब्जा किया था। क्या उन्होंने गलत कब्जा किया है? तुरंत दुकान खाली करने की चेतावनी दो। आगे बढ़ो। शेर गांव पर रहने से शिकायत आई। तोलाराम होलकर द्वारा मनमानी करके, जुल्म करके पैसा वसूला जाता है। अब चाहिए तुरंत वसूले हुए पैसों को सरकार के सामने पेश करने की चेतावनी दो। हर को लगता है कि प्रजा के कई सारे तकलीफों की कोई भी जानकारी नहीं है हमारे। तुम ऐसा करो कि सदर जाओ, कल हम स्वयं आकर व्यवस्था करें। उन्हें अंदर बुलाओ। आइए सूबेदार साहब। तुको जी, आप हमारे ससुर के विश्वासपात व्यक्ति, आप भी हमें माता तुल्य मानते हैं। आप में शौर्य है, निष्ठा है, इसलिए दौलत का सारा कारोबार हमने आपके हाथों सौंपा। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि सारी दौलत आपके अधीन हो गई। यदि आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम पूजा पाठ में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं माताश्री, आप ऐसा मत सोचिए। मैंने स्वप्न में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। तुको जी तो आपकी सेवा करता आया और करता रहेगा। पूना में श्रीमंत के सामने कुछ कह नहीं सका। स्वयं मातंग भी आकर अगर बोले तो भी तुको जी आपकी चरणों की सेवा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तुको जी, थोड़ी शौक, थोड़ा धैर्य, थोड़ा विचार है। आज हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमने सुना है सेना को तनख्वाह नहीं मिली। फौज के अधिकारियों को सेना को भूखा रखकर, उसको नाराज रखकर ये रास्ता कैसे संभाला जा सकता है? जी वो तो ठीक है, लेकिन याद है आपको कि बड़े सूबेदार जी की मृत्यु के पश्चात जब उनके पिंड को काफी स्पर्श नहीं हो रहा था, तब आपने क्या कहा? हाँ याद, मुझे पूरी तरह याद है। जब सूरजमल जाट के साथ युद्ध में आपके पति खंडेराव जी की मृत्यु हो गई थी, तो बड़े सूबेदार मलाप बाबा ने शोक संताप में प्रतिज्ञा की थी कि जिसके कारण मेरे पुत्र की ये गति हुई है, उसके टुकड़े टुकड़े कर यमुना में बहाकर परिपात्र करूंगा और पुत्र के मृत्यु का बदला लूंगा। किंतु उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकी, जिस कारण उनके पिंड को काकस्पर्श नहीं हो रहा। तब मैंने ही कहा था कि जाटों से बदला मैं लूंगा। तत्काल उनके पिंड को काकस्पर्श हुआ। जी ठीक यही हुआ था। फिर सेना में ये सुस्ती क्यों? सेना निकल क्यों नहीं रही है? क्षमा कीजिएगा, ऐसा है कहने में संकोच होता है। छोटे सूबेदार साहब शिकार में ही डूबे रहते हैं। मिलने की आज्ञा मांगी तो आज्ञा नहीं मिली। फिर एक दिन बिना आज्ञा के
तो देखा क्या देखा फूफू जी? यही कि सूबेदार साहब शराब के नशे में धुत पड़े हैं, आसपास ऐसे वैसे लोग बैठे हैं, फिर भी मैंने हिम्मत करके मुहिम पर चलने की बात करी। सिर्फ तो दौरा मुझे बाहर भी करवा दिया गया। फूफू जी, समझ नहीं आता कि किन शब्दों में आपको सांत्वना दूं। हमें क्षमा करें। नहीं ऐसा है, आप और दुखी मत होइए। मुझे पहले से मालूम था कि आप ये दुख लेकर प्रजा का राजपाट देख रहे थे, इसीलिए मैं आज तक आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ। आप और दुखी मत होइए। नहीं फूफू जी, हमारे व्यक्तिगत सुख और दुख के कारण ये सूबेदारी का कार्य नहीं हो सकता। आप चिंता मत करें, हम आज ही व्यवस्था देखते हैं। प्रणाम। आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। भाई साहब सेवा में हाजिर। तात्या, ये राजपाट के सूत्र आपके हाथों क्यों सौंपे गए? जानते हैं, सूबेदारी को संभालने के लिए, न कि कुत्ते बिल्लियों को खिलाने के लिए। भाई साहब हम राजकाज पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो तो छोटे सूबेदार भी युवा हैं, थोड़ा बहुत शौक तो चलता ही है, पर हम बराबर नजर रखे हुए हैं। राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है, कामा विस्तारों के पत्र आ रहे हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। क्या यही राजपाट आप संभाले हुए हैं? भाई साहब हम सभी पत्रों के जवाब छोटे सूबेदार से राय मशविरा करके देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने लेकिन उससे पहले हमने हरवा से पत्र मंगवाकर जवाब दे दिया, यही ना? क्योंकि आप जब तक मालेगांव से मशवरा करें, तब तक सूखे से मरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आपका इंतजार नहीं कर सकते। तात्या, सेना को भी तनख्वाह नहीं मिली। तो अब मैदानी वीर भी दीवान खाने में शस्त्र चलाने लगे। आप निश्चिंत रहिए, 2-4 दिन इधर उधर ही सही, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप तो बस भगवान भजन पूजा अर्चना में ध्यान केंद्रित कीजिए। और आप इन्हें इस दौर को ढिलान करवाइए, यही ना? तात्या, छोटे मुंह और बड़ी बात सुनने में अभ्यस्त नहीं है। जाइए और राजपाट की मोहर करके हमारे पास भेज दीजिए। जब तक स्वयं मालेगांव तुमसे आकर नहीं मांगते, मोहर हमारे पास रहेगी। जी हाँ, जब आपको इस गरीब पर विश्वास ही नहीं रहा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। भाई साहब क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपने एक सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। फूफू जी, हम भोलेनाथ की अर्चना करते हैं, सांप के फन को कुचलना भी जानते हैं। सूबेदार मालेगांव की मृत्यु से माँ तो श्री परमात्मा बच पाओ। माँ चाहे कितना दान कर, कितना पूजा पाठ, लेकिन भगवान को भी पता नहीं आती। सच कह रहे हो। वह तो श्री के दुख का मानो कोई हद नहीं आता। सूबेदार मालेगांव की मृत्यु के पश्चात तो माता श्री मारे जाना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य निष्ठा नहीं। हाँ, हिंदू से मालेगांव की स्मृति आती है। इसकी बातें बार बार याद आती हैं। बढ़ता ये मासाइल में रात वाली मैसोला निकल पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसी राजा लक्ष्मणजी है, माता की कृपा से जन्म किया है। ऊपर ठीक हाथ में जहाँ देवी रहेगी, बस हाँ तो जिंदगी बनेगा ही। जब से माता ने कारोबार अपने हाथ में लिया, पूरे राज्य में सुखा सूरज निकल आया। क्यों नहीं आएगा? यहाँ आते ही मातोश्री ने विभिन्न स्थानों से डूंगर को लाकर बताया, उन्हें मकान और आर्थिक सहायता दी। अब देखना मातोश्री के आशीर्वाद से जल्दी
महेश्वर की कन्या पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाएंगी। अरे सिर्फ उनका नहीं, देवी का आशीर्वाद तो पूरी प्रजा पर है। मैं तो दिन में 3 बार दर्शन करता हूँ, फिर भी मन नहीं लगता। गंगा जल समान पवित्र है माता। उन्हें अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं। स्वयं भी तो सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करती हैं। अरे मुझे बड़ा भाग्यवान है, पूरा दिन देवी की सेवा का अवसर मिलता है। गत जन्म का कुछ पुण्य ही रहा होगा जो देवी की सेवा का मौका मिला। अरे मातुश्री के आने का समय हो गया। अच्छा होगा जल्दी जा और पुजारी जी से बोलना कि मातुश्री पढ़ा रही है। अरे मंजुले, तुम अभी तक मंदिर नहीं गए? जी माता। जाओ, पुजारी जी को बोलो कि हम आ रहे हैं। जी मातुश्री अभी हवा बन गया। अच्छा, हवा भी नहीं था। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि फालतू की बातें मत किया करो। मातुश्री वो हर बार जरा आपका गुणगान कर रहा था तो मैं भी जरा। अरे पगले, गुणगान करना है तो उस ईश्वर का करो जिसने हम लोगों को बनाया। हम सब तो उसके हाथ की कठपुतली। अच्छा, तुम जाओ और उदाबाई से कहना कि दर्शन के बाद हम भोजन कक्ष में मिलेंगे। गुणगान, इस दूर देवी अहिल्या का गुणगान। सभी लोग कहते हैं कि अहिल्या देवी का रूप है, तुलसी दल समान। लेकिन इस तुलसी के पौधे में ये भांग का पौधा कहाँ से आ गया? हम अपने ही पुत्र को संस्कार नहीं दे पाए। ससुर जी, पति, क्या इनकी मौत का गम कम था? तो ईश्वर ने हमारे मालेनाओं को भी हमसे छीन लिया और उनके साथ हमारी छोटी उम्र की पुत्र वधू में भी सती हो गई। हम किसी को भी नहीं रोक पाए। कितनी बार ये विष का भूत भी न पड़ेगा, कितनी बार हमको सबको सहना पड़ेगा, कितनी बार। भाभी साहब, ये क्या? आपने तो कहा था अब आप बिल्कुल नहीं करोगी और फिर रोना शुरू? नहीं, भूल गया हूँ। भाभी साहब, आप सबसे छुपा सकती हो, लेकिन अपनी इस ननद से नहीं छुपा सकती। याद है जब हम ससुराल से अपने घर वापस आए थे यहाँ, तो आपने और खंडेराव दादा ने ही हमें संभाला था और कहा था कि आज से हम दोनों ननद भाभी का रिश्ता नहीं बल्कि सहेली होकर रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे। तब से इस महल में हम दोनों दो प्राण एक शरीर होकर रहे हैं। भाभी साहब, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ माने राव की माँ हो? चलिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। अच्छी खबर? और हमारे लिए? क्या हमारे भाग्य में कोई अच्छी खबर है भी? जाइए, अब हम आपसे बात नहीं करते। अच्छा, गलती हो गई। अब बताइए, वैसे भी भोजन की देरी हो रही है ना? क्या है कोई अच्छी खबर? राम भाई साहब, भाई साहब, गंगोबा तात्या आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। गंगोबा तात्या इस समय? उन्हें अंदर भेजो। भाभी साहब, क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप गंगोबा तात्या जैसे व्यक्ति से सावधान रहिएगा। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम तात्या। आप इस समय? क्या करूं, आपने तो कंकर जैसा मुझे बाहर रखा हुआ है। हम तो बस नाम के ही कारभारी हैं। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, राज का सारा कार्य हम स्वयं देख रहे हैं। क्या आपको ये उचित नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भी दौलत के पुराने चाकर हैं। हमारा अनुभव हमें चुप नहीं रहने देता।
मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए और खुले मन से कहिए। केवल आपसे। हमसे? हम और हमारी ननद खुदाबाई एक ही, आप कह सकते हैं। भाभी साहब, हम जरा भोजन की व्यवस्था देखकर आते हैं। कल आपका उपवास है और आपने जल्दी ग्रहण नहीं किया है। हम जरा देखकर आते हैं थाली व्यवस्थित है या नहीं, ये हमें ही देखना पड़ेगा। कहिए तात्या। भाई साहब, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्षमा हो। आप ज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं, उदारमना हैं, लेकिन आप एक स्त्री हैं। कारोबार संभालना और राजनीति करना एक अलग बात है। बड़े सूबेदार के साथ के बाद आप दान धर्म कीजिए, धर्म कार्य कीजिए, यही आपके लिए उचित है। आप कहना क्या चाहते हैं तात्या? क्या हमने कोई अनुचित कार्य किया है? क्या प्रजा हमसे असंतुष्ट है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्त्री स्वयं कारोबार संभाले, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज की स्थापना करवाई थी। श्रीमंत सरकार ने गोपिका बाई से पेशवा से कार्य करवाती थी। तो आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने एक पुत्र दिया था, उसे भी दुर्दैव ने छीन लिया। मैं चाहता हूं कि आप एक लड़का गोद लें और आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। दौलत की सेवा के लिए आपका ये सेवा खास है। अच्छा, तो मैं पुत्र गोद लूं। किसका पुत्र गोद लूं तात्या? उसकी चिंता आप ना करें, उसकी सारी योजना हमने बना ली। आप सब कारभार मुझ पर सौंप कर निश्चिंत हो जाए। तात्या, पुराने सेवक जानकर अब तक हमने सब कुछ चुपचाप सुन लिया, लेकिन एक बात समझ लो, जिन लोगों ने राज्य पर शासन किया, उनमें से एक की मैं पुत्र वधू, दूसरे की पत्नी और तीसरे की माता हूँ। इसलिए हमारा ये अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है कि ये राजपाट अपने हाथों में लेकर प्रजा को सुखी रखें। और हाँ, पुत्र गोद लेना है कि नहीं, ये हमारा निर्णय होगा। इसमें किसी और का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। मंजुले, तात्या को विदाई का बीड़ा देना। दाई का कीड़ा हमें पेश करोगी? अभी तात्या को तुमने बचाना नहीं, एक नारी होकर इतना घमंड, सारी होकर चाही नहीं बुलाती। मैंने राघोबा दादा को पत्र लिखकर बुलाया नहीं। मैं अभी जाता हूँ, रास्ते पर उनसे मिलकर पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। आज दिन में अगर मैंने भाई साहब का नशा नहीं उतारा तो मेरा नाम भी गंगोबा तात्या नहीं। भाई साहब, अनंत बंदी नामक एक गायक कवि आपसे मिलने को चाहूंगा। अनंत बंदी? मातोश्री,
ये नाम तो पुणे में बहुत सुना, बहुत ही उम्दा कवि है और गाता भी बहुत अच्छा है। अगर एक बार गाने खड़ा हो जाए ना तो घंटों तक हजारों लोगों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर सकता है। बहुत अच्छा गाता है आज। अच्छा, उन्हें अंदर बुलाओ। प्रणाम मालिक जी। मैं अनंत पंडित आपकी कीर्ति सुनकर अपने गांव संगम नहर से आपके दर्शन के लिए चल पड़ा। हमने भी आपकी कीर्ति सुनी कि आप अच्छे कवि, अच्छे गायक हैं। माताश्री, मैं तो एक मामूली कवि हूँ, जाति से ब्राह्मण, लेकिन बचपन से ही मुझे कविता करने का, गाने का हर अभिनय का शौक था। लेकिन आप सचमुच महान है माताश्री। मैं आपके दर्शन करने के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे पहाड़ के भीड़ों ने पकड़ लिया, मेरा सारा सामान लूट लिया और मुझे बंदी बनाकर अपने नाई के पास ले गए। क्या भीड़ों ने आपको लूट लिया? तुको जी, तुरंत इन भीड़ों के अत्याचार की जांच करो। वैसे आ जाए। हमारे राज्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा कभी नहीं। जब भीलों के नायक ने मुझसे पूछा तब मैंने अपनी पहचान बताई, गाना गाकर सुनाया और कहा कि मैं देवी अहिल्याबाई से मिलने, उनके दर्शन करने जा रहा हूं। ऐसा चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भीलों के नायक ने तुरंत वही दंडवत किया, क्षमा मांगी और मेरा सारा सामान लौटा दिया। ऐसा आप सचमुच धन्य, सचमुच धन्य। ये सब भोलेनाथ का कृपा है हम पर। पंडित जी, आप अच्छे गायक हैं, कवि, आप कविता गाकर सुनाते हैं। जी माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में एक गीत पेश करूं। जी जरूर। अति सुंदर। सब गा। पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जी माताजी, कहिए, मैं आपके वचन सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पंडित जी, आप ब्राह्मण, बुद्धिमान हैं, आप में कवित्व शक्ति है, गायन कला है, लेकिन देखिए आपके इन अच्छे गुणों का दुरुपयोग हो रहा है। आपके कामोत्तेजक और श्रृंगारिक गीत गाने से परलोक क्या, ये लोग भी नहीं सुधरने वाले। इससे अच्छा है कि आप उस परम राम ब्रह्मा के गुणगान करें, उसके गीत गाएं। जी अपने माताजी। सदुपयोग करें अपने गुणों का। माताजी, आप सचमुच देवी माँ, सचमुच देवी माँ। मैं उच्च कुल में जन्म लेकर भी भटक गया था। लोग केवल मेरी भड़कती फड़कती रस भरी तानों की ही प्रशंसा करते थे। माते, आपने मेरी अंतरात्मा को जगाया। आज से यह अनंत पंडित रस भरी श्रृंगारिक लावणी कभी नहीं गाएगा। आज से यह अनंत पंडित अपना लावणी का डब यही प्यार रहा। अब जब कभी मैं आपके सामने आऊंगा तो भगवत भक्ति के रस में ही लगकर आऊंगा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम। मुक्ता,
हमारी समझ की तबीयत कैसी है? धीरे धीरे बोल। अभी अभी बाकी थोड़ी आग लगी है। वैसे भी जब से मुक्ता जी की सती हुई है, माँ ना पुण्य ग्रहण कर रही है ना फल। सतत आंखों से बहते अगला आंसू भगवान का नाम कर। सामने से जाओ तो काम काट के पर उसी उदासी में देखना। पूरे दिन में एक आध गिलास दूध का, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ रे, सही कह रहे हो। माते की अवस्था देखी नहीं जाती। उस दिन उसी अवस्था में उन्हें नर्मदा स्नान के लिए मैं नहीं चाहते देखता था। क्या करूं, मानती ही नहीं माता श्री। इतने बुखार में भी नर्मदा स्नान और पूजा पाठ का चकोता का पालन करती है। मंजुले, समझ में ये नहीं आता ईश्वर उन्हीं के साथ इतना कठोर क्यों? पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र वधू। न जाने कितनी तक देखनी पड़ी, लेकिन मातोश्री के राजकाज में कोई ढिलाई नहीं। कष्ट देती है तो सिर्फ स्वयं को, अपने मन को। मंजुले, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो कोई मानवी नहीं, साक्षात देवी हो। देवी, साक्षात देवी। सच कह रहा है, लेकिन ये भी वो किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करती। अच्छा, मातोश्री को औषधि देने में देरी हो रही है। उनका औषधि का समय हो गया। भाभी साहब संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। क्या संभालूं? कैसे संभालूं? एक एक कर हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। मुक्ते, मुक्ते पुत्री, तुम तो मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी माँ की बात सुन पुत्री। अब तेरी माँ तेरे आगे झोली भरकर लाती है पुत्री। तू सती मत हो। इस भिखारी को भीख दे दे पुत्री, भीख दे दे। मुझे छोड़कर मत जा, मत जा। संभालिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए भाभी अपने आप को, संभालिए। ये पूरी प्रजा आपके साथ है। आप तो पूरी प्रजा की माँ हो ना। हम सबकी मातोश्री हो। आपको याद है हमारी मुक्ता ने सती जाने से पहले क्या कहा था? आपने ही मुझे स्त्री धर्म सिखाया। आप स्वयं ज्ञानी हो मां। आप कभी अकेले नहीं हो सकते। आप तो पूर्ण प्रजा की मां हैं। आप भिखारी नहीं। प्रजा का प्यार झोली भर भर के मिला है आपको और अखंड मिलता रहेगा। आप सामान्य स्त्री नहीं हो मातोश्री। समष्टि के कल्याण के लिए आप जैसी देवियां कभी कभी ही जन्म लेती हैं। अहिल्या तो लाखों में एक होती। हम तो सामान्य स्त्री, माँ, पति, पुत्र, अपनी गृहस्थी, यही हमारी छोटी सी दुनिया। वही उजड़ गई। हमें बस सामर्थ्य नहीं माँ कि सबका सामना करना। हमें आशीर्वाद दो। कर्तव्य पालन करती बेटी को प्रसन्नता से विदा करो माँ। संभालिए भाभी साहब, अपने आप को संभालिए। हमारी मुक्ता गुणवान थी। आपकी जमाई तो शूरवीर थे। भाभी साहब, संभालिए अपने आप को। आप तो पूरी प्रजा की माँ हो। हमारी मुक्ता ने कहा था ना, आप सबकी मातोश्री हो, है ना? तो फिर रोना कैसा? भाभी साहब, थोड़ा दूध पी लीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा तो औषधि ले लीजिए, मंजू ने लाया है। उसका ले लीजिए भाभी साहब। हाँ भाई साहब, अनंत मुरली नामक प्यारे कवि आपसे गुलाम मिलने की अनुमति चाहते हैं। कौन? बंदी?
लगे हुए मिलकर एक बूढ़ी एक खाली हुई महिला से मिलकर कुछ भी तो नहीं मिला मुझे इस जीवन में, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। संसार का पूरा सार आपसे मिला मातोश्री। आपने दिशा दी इस फंदी की प्रतिभा को, प्रभु जन्म दिखाए मेरी प्रतिभा को। बस बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार अपने बेटे के मुंह से ईश्वरी गुणगान सुने माते। बस बस एक बार। पंडित जी, दुख के बाद अब कानों में कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। सदैव रोते रहने से इन कानों ने सुनना ही बंद कर दिया। अब तो बस उसके बुलावे का इंतजार है। माँ के बस एक बात। आपके कहने से मैंने रस भरी श्रृंगारिक लावण्य लिखना बंद कर दिया। अब तो केवल भगवत भक्ति के ही गीत लिखता हूँ, हर लोगों को सुनाता हूँ। आनंद आ रहा है माते, ईश्वरीय आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माते, आशीर्वाद। पंडित जी, सुनाइए अपना भजन। मैं कहती हूँ सुनाइए। भाभी साहब सुनेंगे आपका भजन, सुनाइए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। जैसे जहाज को पंछी, जैसे जहाज को पंछी फिरे जहाज पे आवे, फिरे जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को कमल नयन को शान मातम और देव को जावे। परम गंग को छाण पिया सो, परम गंग को छाण पिया सो। दुर्मति भूख बनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। सुना बुढ़ा भाई, आपने सुना ना? इस अहिल्या का जीवन व्यर्थ नहीं गया। मैंने किसी में तो संस्कार दिए, एक नई दिशा दिखाई। अब मैं उस ईश्वर से कह सकती हूँ कि अहिल्या का जीवन व्यर्थ नहीं गया।
के लिए गौरव की बात है कि वो आज भी हमारे बीच जीवंत उदाहरण बनकर सामने आती है। दुश्मनों को ललकारते हुए जब देवी अहिल्याबाई ने अपने शत्रु दादा राघवा को एक पत्र लिखा, आप मेरा राज हड़पने आए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप एक नारी के साथ युद्ध मत कीजिए, नहीं तो ये कलंक मिट नहीं पाता। मैं एक असहाय नारी हूं। यदि ये समझकर आप यहाँ आए हैं तो उसका आपको युद्ध भूमि में पता चल ही जाएगा। आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाए। लोग माता का स्मरण कर हम गौरवान्वित होते हैं और पुलकित कि हमारी माँ कितनी साहस्य और कितनी साहसी है। उनका स्मरण कर हमें लगता है कि वर्तमान समय में हम जिस नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, प्रयास करते हैं, वो एक अर्थ में अर्थहीन है। क्योंकि जिस देश की माटी में लोक माता विराजती हो, वहां सशक्तिकरण महज दिखावा। नारी के भीतर इतनी शक्ति, इतना साहस है कि वो दूसरों को सशक्त कर सकती है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि लोक माता अहिल्याबाई के अवदान को हम सबको मिलके आज की पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये थी भारतीय नाट्य अकादमी के सहयोग से